तो नमस्कार भैया, समय हम मौजूद है टीकमगढ़ जिले की तहसील पलेरा के अंतर्गत जो जलऊ का मंदिर है। तो पहले हम लोग कह चुके थे कि आज ओबीसी महासभा की बैठक होनी है। तो आज दिन गुरुवार है और बैठक भी हुई है। बैठक में निराकरण भी हुए हैं और वृक्षारोपण भी किया है। तो आइए इस संबंध में हम बात करेंगे। जो ओबीसी महासभा से जिला अध्यक्ष नीलेश यादव जी भी हैं और सभी लोग ओबीसी महासभा से हमारे पीछे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि आज जो वृक्ष लगाए, और वृक्ष तो एक ऐसी चीज है, कहा जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समाना। एक वृक्ष को अगर आप लगाएंगे तो 100 पत्तों के समान है। तो इस संबंध में हम बात करेंगे नीलेश यादव जी से कि जो पैकेट आपने लिए हैं किस संबंध में लिए हैं और कौन कौन से लोगों के कितने पैकेट हुए। तो आइए इस संबंध में हम बात करेंगे भैया नीलेश यादव जी से। तो सबसे पहले भैया यादव जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप ये बताइए कि आज जो आपने ओबीसी महासभा की बैठक रखी गई, किन बिंदुओं को लेकर रखी गई। देखिए, आज ओबीसी महासभा की जिला इकाई टीकमगढ़ द्वारा जतारा में पहली बैठक हुई है। इस बैठक में संगठन विस्तार को लेकर के और यहाँ जो तहसील लिधौरा और क्या बोलते जतारा पलेरा, जो तीनों तहसीलों की समस्याएं थी, यहाँ के किसानों के माध्यम से हम लोगों को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, जो कि हमारे ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव भाई सीताराम लोधी जी हैं। वो इस मैटर पर आप सबको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराने वाले हैं। भाई सीताराम जी। अच्छा, तो बताइए सर, आपने जैसे कितनी अभी समस्याएं आई हैं आपके पास, कौन कौन तहसीली की कितनी आई हैं। सर्वप्रथम धन्यवाद। समस्याएं आई हैं अपने लिधौरा तहसील की 3 किसानों की समस्याएं आई हैं, चूंकि एक समस्या पलेरा तहसील की भी है। समस्याएं क्रमवार है। किसानों ने प्रशासनिक रूप से वो लगातार जमीनी स्तर पर 1 साल से 7 माह से लगातार मेहनत कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि उनके काम हो जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से और वो पैसा उतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन गरीब किसानों का काम प्रशासन के हुक्मरान जो लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी गद्दी की कुर्सी पर बैठे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए न्याय की गुहार लगाने के लिए सामाजिक संगठन के पास आए हैं कि शायद सामाजिक संगठन ओबीसी महासभा हमारी इस पहल को और बढ़ा करके हमारे काम कराने में समर्थ रहे। इसीलिए सभी किसानों ने मिलकर के ये हमें एक आवेदन दिया है ओबीसी महासभा के नाम से, जो क्रमबद्ध तरीके से है। पहला जो आवेदक है श्रीमती जमुना, वाइफ ऑफ घनश्याम अहिरवार, ये उनकी उदयपुरा से हैं। और दूसरा जो है बेटी बाई बिंद्रावन अहिरवार, जो भगवंतपुरा खिरक से हैं। और तीसरा जो कि रीना मुकेश यादव, ये ग्राम दिनऊ से हैं। और चौथा बालकिशन नंदराम रजक, जो कि सगरवारा से हैं। इन चारों किसानों की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं नामांतरण से संबंधित हैं और कंप्यूटर फीडिंग से संबंधित हैं। ये ऐसे मामले हैं जो अतिशीघ्र हो जाने चाहिए। एक प्रकार तो सरकार ये बोलती है कि किसानों के काम, किसान हमारा परिवार का हिस्सा है और किसानों के काम चुटकियों में करते हैं। और आज वही किसान है जो लगातार हमारे साथ में खड़े हुए हैं। ये किसान है, आप दिखा सकते हैं कैमरामैन, ये किसान है, ये भी किसान है। इनकी समस्याएं आज संगठन ने सुनी है और ये संगठन जो है सामाजिक संगठन है और इनकी समस्याओं के लिए आज हमारी टीम जो है तहसीलदार लिधौरा को, तहसीलदार पलेरा को इस घटनाओं से संबंधित के जो है जानकारी देगी और एक समय देगी। यदि उस समय के अंतर इन लोगों का, किसानों का काम नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन ओबीसी महासभा करेगी, जिसका जिम्मेदार वहाँ के तहसीलदार महोदय होंगे और यहाँ के तहसीलदार महोदय होंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि हम पहले कह चुके थे कि जो ओबीसी महासभा की बैठक होना है, वो बैठक में आप लोग आइएगा। अपना जो कई लोगों के काम जो पेंडिंग में डरे हैं, तो आप ओबीसी महासभा में आए और आवेदन जरूर दें। और ओबीसी महासभा ने एक और बढ़िया पुण्य का कार्य किया है, जो यहाँ पर 2 वृक्ष लगाए हैं। तो इस संबंध में हमारे साथ कुशवाहा जी है, वो बताएंगे कि वृक्ष लगाए हैं आपने, तो वृक्षों से होने वाले हमारे जो दर्शक हैं वो देखेंगे कि भैया वृक्ष हमको भी लगाना चाहिए। तो वृक्षों से ऐसे कौन कौन से लाभ होते हैं। देखिए, पर्यावरण संतुलन के लिए आज गर्मी से पूरी दुनिया बेहाल है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम, और उसमें ओबीसी महासभा के द्वारा मेरा भी एक प्लस हुआ, एक पेड़ एक पौधा माँ के नाम और दूसरा 700 माँ के नाम। इस स्लोगन के साथ हमारी ओबीसी महासभा ने वृक्षारोपण किया और इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी लोग वृक्षारोपण करें, यह संदेश ओबीसी महासभा आप सभी को दे रही है।
तो जैसे कि आपने सुना है कि एक वृक्ष माँ के नाम और दूसरा वृक्ष 700 माँ के नाम, तो सभी लोगों का एक वृक्ष माँ के नाम और दूसरा वृक्ष 700 माँ के नाम। तो इस संबंध में हम सभी लोग जो ओबीसी महासभा के एक पेड़ लेते हैं कि सभी लोग एक वृक्ष अवश्य लगाएं। जय हिंद, जय भारत। तो अब भैया हम बात करेंगे उन किसानों से जो कई महीनों से कई सालों से पीड़ित थे, तहसील के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। तो हम उन किसानों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे आपने जो आवेदन दिया है क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं। तो भैया सबसे पहले क्या नाम है आपका? आसाराम है जी सर। क्या समस्या थी आप जो ओबीसी? जमीन के बारे में है सर, और जमीन हमने बड़े भाई के नाम से अपने नाम करवाई थी, जो घरवाली हैं हमारी उनके नाम करवाई थी सर। तो हमने नामांकन की साहब रजिस्ट्री हो गई थी, नामांकन की फाइल लगाने गए, उन्हें 3-4 महीना परेशान किया। जो कुछ हमारे पास मजदूर आदमी थे सर, दिल्ली काम करते हैं और कुछ है नहीं है सर, वो बाहर काम करते हैं। तो वहाँ आए तो बोले कि पैसा ले आओ, पैसा हम लोगों के पास उतना था नहीं साहब, पेट मजदूरी पास। कौन बोला आपके पास पैसा लाओ? वो कमलेश बाबू थे ना वहाँ, जो कमलेश बाबू है ना, जो उस टाइम पे कमलेश बाबू थे। हम जबकि बात जब हमारी लगी थी फाइल वहाँ सर, जबकि बात बता रहा है, वहाँ से उन्होंने रिजेक्ट कर दी सर। तो अभी उन्होंने रिजेक्ट करा दी तो हमने एसडीएम कोर्ट में जतारा लगा दी सर। यहाँ भी 5-6 महीने हो गए सर, यहाँ भी कोई ऐसी तारीख को बताई के बढ़ाते जा रहे हैं, ना कोई सुनाई हो रही सर। हम मजदूरी करें के साथ पेट पाले के बच्चों को पाले। तो आज आपने जो ओबीसी महासभा का जो आपने आवेदन दिया है? जी सर, उनके लिए हमने आज आए थे यहाँ। तो दिनक मंदिर पे जो ओबीसी सभा लगी थी वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या समस्या है आपकी। तो हमने अपनी समस्या हल करवाई सर और वहाँ बताई है। क्या बोले ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष ने, क्या आश्वासन दिया? ये दिया है कि आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल संतुष्ट रहिए और आपका काम हम आप लिख के दीजिए क्या परेशानी है क्या नहीं है, तो आपका काम हो जाएगा सर। और भी हमारे साथ भैया, क्या नाम है आपका? सर हम ओबीसी सभा दिनव मंदिर पे आए थे, तो मैंने अपने रिकॉर्ड सुधार के लिए मैंने पट्टा फीडिंग के लिए मैंने यहाँ ओबीसी सभा के जिला अध्यक्ष को मैंने सुनाई कि मेरे ऐसे ऐसे काम आज 10 साल से कर रहा हूँ, मेरा काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो क्या बोले ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष? ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष बोले कि आपका काम हो जाएगा और आप मिलते रहिए, आपका काम करा के देंगे। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी हमारे साथ वो किसान भी मौजूद हैं जो पीड़ित थे। तो किसानों ने बताया है कि जो ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष नीलेश यादव जी है और सभी ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने आश्वासन दिया है। जमीन ली थी, लेकिन उसमें नामांकन के लिए हमने फाइल लगाई थी जो अपनी लिधौरा तहसील में, वहाँ पैसा भी खा लिया सर उन्होंने, हमारा रिजल्ट भी कर दिया जी, आदेश कर दिया था, कह रहे थे हो जाएगा तुम्हारा, पटवाई को दिया उनने आदेश, कह रहे थे ये तो फाज का है आदेश, जी आदेश भी दे दिया। देखिए तो हम तो यही हैं, अनपढ़ आदमी हैं, मजदूरी करते हैं साहब श्रीमान जी, और हमारा नेक्स्ट कर दिया। जमीन में उनको छः नहीं है, ये भाई के नाम थी, उनने थोड़ी थोड़ी दे दी थी। तो हमारा काम यहाँ भी हमने एसडीएम कोर्ट में लगा दी, 6 महीना से यहाँ भी डली सर, और 5-6 महीने वहाँ लगी रही। अजय झा तहसीलदार है जी का है। पत्नी जमुना के नाम 1/2 का पट्टा है, किताबें भी है, पटवारी की किताबें भी बना दी। अब साहब मुझे फीडिंग करने के लिए मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, मैंने उनका वो लगा के तो फाइल बनवाई। 1.5 साल मुझे फाइल लगाते हुए अजय झा ने क्या लग दिया, ये पट्टा खारिज। अजय कुमार झा है ना तहसीलदार, 1.5 साल से मेरी फाइल चल रही है। ये मेरे कागजात हैं, देखिए मैं उसका एक और जीता जागता उदाहरण मैं आपको हाल साल का बता दूं कि यहाँ से सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी हैं, उनका जो प्रतिनिधि सांसद प्रतिनिधि की उन्होंने लिस्ट जारी की, उस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चीज युवा ही बदलाव का कारक बन सकता है, और जितने भी बदलाव हुए हैं वो युवाओं, चाहे आपने युवा आइकॉन है क्या नाम, विवेकानंद जी, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं।
सरदार भगत सिंह हैं, बहुत सारे सुखदेव हैं, और सभी जो क्रांतिकारी हैं वो युवाओं ने बदलाव किया। ऐसा नहीं है कि किसी 80 साल की बुद्धि नहीं। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। निकलो रे घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। एक और बना बैठा ऊपर बनाने रुका